और अताउल्लाह तारड़ के वकला भी वहाँ पर मौजूद थे। जब 85 पोलिंग स्टेशन का काउंट उन्होंने दिया, उस पर मेरी जो लीड थी 8,000 के करीब जा रही थी, ऊपर जा रहा था मैं दोनों कैंडिडेट से। और इमरान खान का वोटर जो है वो जो भी इमरान खान को छोड़ के गया है या जिसने ऐसी हरकत की है, ना उसकी पब्लिक में इज्जत रही है और ना उसकी पार्टी में इज्जत रही है, और वो फिर सियासत उसने क्या करनी है, जिसने फिर पुलिस बुलाई गई और वहाँ पर डीएसपी जो है वो खुद जो है वो इफ्तिखार वरिया वो आया, एसएसपी वहाँ पर आया, उन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप किया उधर और कर्फ्यू लगाया। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि फॉर्म 45 का मामला अब ये अदालत में आया तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ये बयान दिया है कि हमारे उम्मीदवार के पास भी फॉर्म 45 है, उसमें वो जीता हुआ है, तो अब हर उम्मीदवार का अपना फॉर्म 45 होगा। ये यही तो एक्चुअली वो सदर सुप्रीम कोर्ट जो हैं जिनका आपने जिक्र किया, वो उन्होंने हमारा ही केस प्लीड कर दिया है। हम तो यही तो हमारा मौक़िफ़ था कि वो उन्होंने खुद साख्ता तैयार किया है, और जो हमारा है एजेंट्स के ज़रिए जो आया है वो तकरीबन कोई 1000 के करीब एजेंट बैठे हैं पूरे एनए के हमारे 127 में, 1000 के करीब ख़वातीन और मर्द एजेंट्स के। उनका जो रिज़ल्ट है जो कि हमने इकट्ठा किया, और उस पर जो है हम मोर देन 30,000 वोट से हम जीते हुए हैं अता तारड़ से। ठीक है, अब ये जो बात कर रहे हैं कि वो फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा केस है कि जी वो मैनिपुलेटेड है, वो एक खुद साख्ता फॉर्म 45 है जो कि तैयार किया जा रहा है, और कानून और प्लस जो लोगों का मैंडेट है उसको उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यही तो हमारा केस है, और इस पर वो खुद ही वो ये कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। तो सर वो तो ये कह रहे हैं कि फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाने दे, इलेक्शन कमीशन इन तमाम सवालात को देखेगा, इसका मतलब वो तो ट्रक की बत्ती के पीछे लग जी जाएंगे सारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी यही कहा है, मोहतरम जो हमारे जो जस्टिस साहब थे अली बकर नकवी साहब, यही कहा है कि जी ये जो टाइम है ये इंतहाई कीमती है, और हम बिल्कुल जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे, और बल्कि गए हुए हैं। बस मीन टाइम अगर जो फ़ौरन से ये फॉर्म जो है तैयार हो रहे हैं और कंसोलिडेटेड रिजल्ट तैयार हो रहा है, इसको रोका जाए। अच्छा, एक और भी नुकता उठाया आजम नज़ीर तारड़ ने, उन्होंने ये कहा कि सिवाय एक दो दरखास्तों के किसी के साथ फॉर्म 45 मुकम्मल नहीं लगे, तो आपके पास तमाम फॉर्म 45 जी मौजूद हैं और तमाम वेरीफाइड हैं। जी वेरीफाइड हैं तमाम, जो है वो वेरीफाइड है हमारे पास। और प्लस फॉर एग्जांपल, अगर फ़र्ज़ किया किसी के पास नहीं भी हैं, अगर कोई 10-12 शॉर्ट भी हैं, तो जो टोटल काउंट है उस पर अगर 35,000 की लीड है, और अगर बाकी 10 में अगर उनको एक कैंडिडेट का जीरो भी आए, उसका 1000 भी वोट डाल दें, फिर भी वो हार रहा है। यही बेसिक चीज़ है कि उसको काउंट ही नहीं किया जा रहा, हमारे जो फॉर्म 45 को तो देखा ही नहीं जा रहा। तो अच्छा सर ये बताइएगा कि जब इलेक्शन की रात तक चलते हैं तो आप जब आरओ ऑफिस में मौजूद थे, आपके सामने जी रिजल्ट जी कंसोलिडेट नहीं हुआ? जी मैं यही कह रहा हूँ कि जब हम वहाँ पर बैठे थे, और जब 85 पोलिंग स्टेशन का आरओ ने हमें रिजल्ट सुनाया, उस वक्त तमाम नुमाइंदे मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे, और अताउल्लाह तारड़ के वकला भी वहाँ पर मौजूद थे। जब 85 पोलिंग स्टेशन का काउंट उन्होंने दिया, उस पर मेरी जो लीड थी 8,000 के करीब जा रही थी, ऊपर जा रहा था मैं दोनों कैंडिडेट से। जो अता तारड़ से तो जा रहा था, और बिलावल भुट्टो से भी मैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऊपर जा रहा था। तो उस वक्त इनको ये जो है ना महसूस हुआ कि ये तो कैंडिडेट भी यहाँ पर बैठा हुआ है, और हमने तो एक प्लान तैयार किया हुआ है, वो प्लान तो हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा इसकी मौजूदगी में। फिर उन्होंने इंतज़ामिया से रब्ता किया, या इंतज़ामिया ने इनसे आर ओ से रब्ता किया, वहाँ पर फिर पुलिस बुलाई गई, और वहाँ पर डीएसपी जो है वो खुद जो है वो इफ्तिखार वरिया वो आया, एसएसपी वहाँ पर आया, उन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप किया उधर और कर्फ्यू लगाया। नहीं, और आप तो कह रहे थे कि आपको अता तारड़ और बिलावल भुट्टो के वकला ने मुबारकबाद भी पेश की जी वहाँ पे। बिल्कुल, उन्होंने मुझे जब 85 पोलिंग स्टेशंस का अनाउंस हुआ, तो वो देखें किसी भी इलेक्शन में जो है वो एक अजम्पशंस भी होती है और प्रोबेबिलिटीज़ भी होती हैं कि जी इतने वो पोलिंग स्टेशंस का ये रिजल्ट आ गया है, उसमें 8,000 एक बंदा लीड ले रहा है, तो अब उसमें तकरीबन जो है अभी लोग समझना शुरू हो जाते हैं कि कौन जीत रहा है। तो उस हवाले से जो है वो सेमी मुबारकबाद भी उन्होंने मुझे तो दी। आपने बाद में उन वकला से पूछा नहीं कि नहीं, वो तो दूसरे मुझ मुबारक फिर नहीं करी? मैं फिर मुझे तो उन्होंने दायरा पुलिस मंगवा के, तो वहाँ पे तो फिर वो थे या वो थे, तो वहाँ पर जो है वो हम तो थे ही नहीं। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि मैंने अभी जस्टिस अली बाकर नकवी साहब को कोई रुदात सुनानी है अपनी, तो वो रुदात क्या है? वो यही अर्ज करनी है ना, वहाँ पर जो मोहतरम आजम नज़ीर तारड़ साहब जो एक रुदात सुना रहे थे, और प्लस सिराज सकोर साहब जो रुदात सुना रहे थे, मैंने भी अपनी सुनाई थी, आप भी थी सुनानी थी, तो वो इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा भी कि एक कैंडिडेट वहाँ पर मौजूद है। आप तो एक assumptions पर बात कर रहे हैं ना, कि आप बड़ा फेर फेर ख्याल रहे हैं कि जी ये होगा वो होगा, कि जी अगर वहाँ पर नुमाइंदा नहीं भी मौजूद तो तब भी जो है वो आर ओ का रिजल्ट वैलिड इनवैलिडेट नहीं होगा। तो मैं यही कह रहा था कि इतना इन्वायरमेंट अच्छा यहाँ पर बना रहे हैं, वहाँ पर ये जो है आर ओ के ऑफिस में क्यों नहीं वहाँ पर हमें बैठने दिया गया? क्या वहाँ पर जो है क्या हमें अलाउ नहीं था बैठने का? क्या वहाँ पर जो है वहाँ पुलिस क्यों बुलाई गई सर वहाँ पर? लाहौर से आपके एक दोस्त जनरल सेक्रेटरी वो चले गए मुस्लिम लीग नून में,
तो लोगों ने हलफ भी दिया था, उसके बावजूद अब जा रहे हैं, तो कैसे देखिए मैं वोटर तो का एतबार कैसे देखिए रहेगा? इमरान खान को वोट पड़ा है और इमरान खान का वोटर जो है वो जो भी इमरान खान को छोड़ के गया है या जिसने ऐसी हरकत की है ना उसकी पब्लिक में इज्जत रही है और ना उसकी पार्टी में इज्जत रही है और वो फिर सियासत उसने क्या करनी है जिसने जो है वो इस किस्म की हरकत की है। तो मेरा तो ख्याल है कि वो जो है उन्होंने गलत किया है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंडेट इमरान खान का है और उनको ऐसा नहीं स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। आप सर गारंटी कर रहे हैं अभी, या क्योंकि हलफ देते हैं लोग बाद में चले जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि जी आप देखें जीत कर नहीं जाएंगे? ये देखें मेरी बात सुने। मैं मुझे ये हरा क्यों ये क्यों रिजल्ट चेंज कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि मेरी जो वफादारियां जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे हल्के के लोगों के साथ हैं और मेरे हल्के के लोगों की वफादारी इमरान खान के साथ हैं। तो इसलिए तो ये रिजल्ट चेंज हो रहे हैं। अगर अगर उनको ये एहसास हो कि ऐसी चीज़ होनी है तो फिर जो है वफादारियाँ शायद जो है वो उनको पता है कि ज़हीर अब्बास खोखर जो है वफादारी चेंज नहीं करेगा। यानी इसका मतलब है कि जो लोग पीटीआई के जीते हैं वो प्री प्लान है सारा कि ये नहीं चले नहीं मैं जाएंगे? ये नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी इमरान खान देखें वोट बैंक है इमरान खान का। अगर ज़हीर अब्बास खोखर को 1 लाख वोट मिला है एन 127 में तो वो इमरान खान को मिला है। ठीक है वो लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है और अगर जो इमरान खान से वफादारी जो चेंज करेगा जिसका वो उस पर खयानत करेगा वोटों की तो जाहिर है वो यहाँ पर भी वो बुरा वो उधर भी बुरा और हर जगह पे सर लोग ये जानना चाहते हैं कि जो पार्टी टिकट जारी होते हैं, कौन कोर कमेटी के कौन कौन से मेंबरान हैं जिन्होंने वसीम कादर को पार्टी टिकट देने की देखिए सिफारिश की थी? बात यह है कि मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। मैं तो अभी अपना आपको टिकट एक्सरसाइज किसने जारी किया था? मुझे तो टिकट जो है वो जारी किया चेयरमैन पीटीआई ने जारी किया है। वो तो गौहर चेयरमैन, गौहर अच्छा हाँ गौहर, गौहर साहब ने किया उनके टिकट जो है सबको टिकट उन्होंने जारी जी किया है? एग्जैक्टली उन्होंने जारी ये किया। हमाद अदर का कहते हैं कि हमाद अदर ने टिकट जारी की है, वो जी क्या है? जी जो हमारे चेयरमैन जो हैं वो अभी जो हैं वो मिस्टर गौहर हैं। मिस्टर गौहर हैं और मेरे टिकट पे तो उनके तो साइन इस हैं। पर जिम्मेदारी भी उनकी आयद होती है कि उन्होंने वेरीफाई देखिए नहीं किया उनको बंदे को? डीसीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो उनको इस तरह से अवाम ने भी वहाँ पे उनके घर का घरों किया है और प्लस ये है कि अभी काफ़ी मराहल हैं वो जो है वो उनको पता चलेगा। उनका उनका जो बयान आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि वो उन्होंने अंडर क्वेश्चन दिया है बयान या कैसे दिया है। अभी तो वोट अभी हलफ उठाना है। हलफ उठाने के बाद फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आना है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होनी है तो उस पर देखा जाएगा। उन्होंने मतलब हो सकता है वो अंडर क्वेश्चन किया हो बाद में वो कहें कि मुझसे गन पॉइंट पे लिया गया बयान। तो अभी तो बहुत प्री वो मेच्योर चीज़ है। लेकिन ऐसा नजर तो